We, the people of India. We, नमस्ते श्रोताओं, people of India. मैं सुभाषनी। We, Books.com the people लिट of ज्ञान के India. दूसरे सीजन में आपका स्वागत है। the people of India. 26 जनवरी हर साल भारत के इतिहास में people of एक प्रमुख दिन है। यह हमारे संविधान को Justice, अपनाने का प्रतीक है। liberty, इस दिन के पीछे का इतिहास हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिपब्लिक शब्द पहली बार the people अंग्रेजी of में India. कब दर्ज किया गया था? 1595 से 1605 के आसपास। Equality. यह शब्द लैटिन Fraternity. रेस पब्लिका से आता है, We, जिसका अर्थ है the people of India. सार्वजनिक चीज या सार्वजनिक मामला। The people of यह India. दर्शाता है कि एक राज्य राजशाही के विपरीत अपने लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। We, the इस people कड़ी of में India. हमारे गणतंत्र दिवस और संविधान के बारे में We, कुछ दिलचस्प people of बातें India. शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेकिन Fraternity. क्या आपको पता है इसे पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे? People of India. लगभग 166 दिन, 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों के विचार विमर्श का परिणाम है हमारा संविधान। The people of India. इसमें 25 भागों और 12 अनुसूचियों में People of 448 लेख हैं, लेकिन कार्यान्वयन के समय इसमें 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 लेख the थे। people of India. इसने अनेक देशों के संविधानों से कई प्रावधान उधार लिए हैं। इसे उधार के बजाय चयनात्मक अनुकूलन कहा जा सकता है। Equality. आवश्यक संशोधन किए गए और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अन्य संविधानों से सर्वोत्तम पहलुओं को अनुकूलित किया गया। साथ ही साथ उन संविधानों के दोष टाल दिए गए। Fraternity. संघीय योजना, राज्यपाल के कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसमें अनुकूलित किया गया है। सरकार का संसदीय रूप, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, जिसका हम अब पालन करते हैं, ब्रिटिश संविधान से है। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बदली, जो हम अपने संविधान में देखते हैं, अमेरिकी संविधान से है। आयरिश संविधान से हमारे निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव, राज्यसभा सदस्यों के नामांकन और राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की विधि का चयन किया है। The people of कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। यूएसएसआर ने हमारे संविधान को मौलिक कर्तव्यों और पंचवर्षीय योजना प्रदान की है। Liberty. फ्रांसीसी संविधान ने Equality. गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श और दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संविधान के संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया आती है। Fraternity. न केवल इन देशों ने, The people of बल्कि India. जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलियाई संविधानों ने भी हमारे संविधान में योगदान दिया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन दिनों राजपथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड और समारोह 1955 तक वहां आयोजित नहीं किए गए थे। Of India. 1950 से 1954 के बीच 4 गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए थे। एरविन स्टेडियम, जो अब नेशनल स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान। Equality. 1955 से 26 जनवरी की परेड के लिए राजपथ स्थायी स्थल बन गया। उस वर्ष जब राजपथ पर पहला परेड हुआ, तब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। राजपथ कभी भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। The people of आज़ादी के बाद इस सड़क का नाम राजपथ कर दिया गया, जिसका हिंदी अर्थ भी राजा का रास्ता है। बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान अबाइड विथ मी गीत बजाया जाता है, जो एक स्कॉटिश एंग्लिकन हेनरी फ्रांसिस लिट द्वारा लिखा गया ईसाई भजन है। Fraternity. आप सोचेंगे ये भजन क्यों बजाया जाता है? क्योंकि यह महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत People था। of India. हर साल लाल किले पर हमारा तिरंगा झंडा बड़े सम्मान के साथ फहराया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस झंडे को सबसे पहले किसने डिजाइन किया था? We, मछलीपट्टनम के एक किसान पिंगली वेंकैया ने। उन्होंने 1921 में विजयवाड़ा के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान महात्मा गांधी को यह झंडा भेंट किया the था। people of India. ध्वज उस समय हरे और केसरिया रंग का था, जो भारत के मुसलमान और हिंदू समुदायों को दर्शाता था। Fraternity. महात्मा गांधी ने
इसमें सफेद पट्टी और चरखा जोड़ने का सुझाव दिया, जिसके बाद ध्वज को अनौपचारिक रूप से अपनाया गया। तिरंगे के इस संस्करण का उपयोग सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। 1931 में तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। 22 जुलाई 1947 को यह ध्वज संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद ध्वज को संशोधित कर चरखे को सम्राट अशोक के धर्म चक्र से प्रतिस्थापित किया गया। इसके अलावा स्वतंत्रता के समय भारत में आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था, हालांकि जनगण मन 1911 में लिखा जा चुका था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित गान के हिंदी संस्करण को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 में इसे भारत के राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। उम्मीद है कि आपको गणतंत्र दिवस पर यह एपिसोड पसंद आया। अधिक सम्मोहक और विचारोत्तेजक एपिसोडों के लिए books.com को फॉलो करें। कृपया मेरे इंस्टाग्राम पेज पर इस प्रकरण के बारे में अपने विचार और सुझाव शेयर करें या मुझे books.com/subhashini@gmail.com पर लिख कर भेजें। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे books.com के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।